रूट ऑफ इक्वेशन 2 के रूट्स हम निकाल सकते हैं क्या? इक्वेशन 2 तो बहुत सिंपल सी है, इसके रूट्स निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2y² + 5y - 12 = 0। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके प्रोडक्ट आए 24 और जिनका डिफरेंस आए 5 का। ऐसे दो नंबर्स मुझे चाहिए होंगे, डिफरेंस 5 का आए, प्रोडक्ट 24 का आए। ठीक है, कैसे आएगा? 8 और 3 कर लें, डिफरेंस 5 होता है, +8 - 3 +8 में -3 करते हो जब आपको +5 मिलता है, +8 को -3 से गुणा करते हो तो -24 मिलता है, जो कि रिक्वायरमेंट है। साइन इनवर्स करोगे तो यू विल गेट -8 + 3। अब भूल मत जाना, यहाँ कंपैरिजन नहीं करना है, रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने हैं तो y² की ऑप्शन दूसरे डिवाइड कर दो, तो आपके रूट्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे -4n + का 1.5, -4n + का 1.5। उसमें वो कह रहा है कि p छोटा है, q बड़ा है, मतलब p की वैल्यू -4 है और q की वैल्यू जो है वो है +का 1.5। ठीक है, ऐसा चल रहा है। ओके, p की वैल्यू -4, q की वैल्यू +1.5, कहानी खत्म। एंड देन उसके बाद कहता है p और q की वैल्यू आ गई आपके पास, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई है? ऊपर वाली इक्वेशन तो कैसे बनेगी? √996 को मैंने लिख दिया 14 माइनस p इंटू q, p इंटू q का प्रोडक्ट क्या आएगा? -6, डेट का कार्बन होता है, डेट का -6 होता है -6, तो यहाँ पे -6 आ गई वैल्यू और इसकी पावर 4 आ गई और उसके बाद फर्दर स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट आया, अगर स्क्वायर रूट अगर आएगा तो देखो ये तो प्लस हो गया, और अगर इसका फर्दर स्क्वायर रूट है तो ये पावर 4 में रहेगी, पावर 2 आ जाएगी, पावर 4 में रहेगी, पावर 2 आ जाएगी, बस तो x + 20 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3x + k। हमें बोला जा रहा है कि भैया ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसका एक रूट -25 है, मैंने चलो पुट कर देते हैं, x की वैल्यू -25 पुट कर देंगे। जैसे x की वैल्यू -25 पुट की, -25 + 20 विल बिकम -5 का स्क्वायर आएगा 25 एंड दिस इज इक्वल टू 3x 3 * -25 + k, ये आ जाएगी। तो ये -75 लेफ्ट हैंड साइड जाके 100 आ जाएगा और k की वैल्यू हो जाएगी 100, और जो k की वैल्यू 100 हो जाएगी हमें निकालना है k की पावर 0.5, k की पावर 0.5 मतलब k की पावर 1/2, मतलब रूट ऑफ k निकालना है हमें, रूट ऑफ k निकालना मतलब रूट ऑफ 100 निकालना है, मतलब हमारा आंसर बड़े प्यार से 10 आ जाएगा, आंसर विल बी 10। खूबसूरत सवाल था, मीठा सवाल था, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाला सवाल था, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाला क्वेश्चन। ये बस जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे एक साथ धागा खोलने का प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पिछली सारी क्लासेस हमसे कर ली है क्वाड्रेटिक की। तो इसके रूट्स आ रहे हैं -4n + 1.5। एग्जाम में इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि p and q इस इक्वेशन के रूट्स हैं और p q से छोटा है, या फिर हम कह सकते हैं छोटे वाली वैल्यू को p बोला जाए और बड़े वाली वैल्यू को q बोला जाए। तो छोटे वाली वैल्यू है कि -4 को p बोला जाए और +1.5 को q बोला जाए, तो ये आगे वैल्यू p और ये आगे वैल्यू q, p की वैल्यू -, और q की वैल्यू +1.5। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज -25। तो मैंने p की वैल्यू पुट कर दी, q की वैल्यू पुट कर दी, तो मुझे आउटपुट मिल गया कुछ ऐसा, p और q की वैल्यू पुट करनी है। फिर मुझे पता है कि भैया इस इक्वेशन का एक रूट -25 है, मतलब अगर मैं x की जगह -25 रखूंगा तो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने -25 पुट कर दिया x की वैल्यू को -25 पुट किया तो -25 + 20 बन गया -5 + 5 = 25, और यहाँ -25 पुट किया तो 3 का -25 -75 हो गया, लेफ्ट साइड 100 आ गई, k की वैल्यू 100 आ गई। जब k की वैल्यू 100 आ गई तो 100 की पावर 0.5 यानी 100 की पावर 1/2 यानी रूट की आ गई, रूट ऑफ 100 आ गई यानी 10 आ गई, ऐसा सवाल। तो इसी लोचो को इसी उत्साह के साथ एक सवाल और सारे के सारे विषय को घेरने का पूरा प्रयास करेंगे। आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा आंसर में, सब आंसर चाहिए सवाल में, बहुत ध्यान से पढ़ना, देखना सवाल में वो बनाना कैसा है, क्या वो इक्वेशन से इस्तेमाल करके हमसे कराना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो। अगर शुरू में कुछ पढ़ाया नहीं है ना भाई, अभी ऑनलाइन दिखाया है मैंने, तो मैं अभी तक तुमसे ऑनलाइन से जिम्मेदारी ले सकता हूँ। जब मैं आगे मैथमेटिक्स भी करा दूंगा और ये भी करा दूंगा, देन आई कैन प्रॉब्ली से कि आप पेंसिल से लेके लाइव भी कर दिया मैंने आपको, बट अभी पेंसिल से कंपेयर करके कुछ नहीं कर सकते, सिलेबस पूरा करना बाकी है। किसी का आंसर आया या सिर्फ बच्चों ने हथियार गिरा दिया सवाल में? ट्राई करें, करो 30 सेकंड और देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जूम कर दो सर, आप फुल स्क्रीन कर लो सर, इतना ही दिखेगा, इससे बड़ा क्या करूंगा, हिंदी हट जाएगी। अनिकेत बढ़िया नहीं, मेंस के टाइप के क्वेश्चंस आप करो इनको अच्छे से। लास्ट वाले में p लेस देन q का क्या रूल था? वैसे देखा जाए तो कोई मेजर रूल नहीं था, क्योंकि p into q ही करना था, दोनों रूट का प्रोडक्ट करना था, तो कोई मेजर रूल नहीं था। बट कई बार क्या होता है माइनस p प्लस q हो जाता है, तो पता होना चाहिए कौन सा वाला p है कौन सा वाला q है। तो p लेस देन q का मतलब इतना ही था कि छोटे वाला p है बड़े वाला q, छोटे वाला रूट p है बड़े वाला रूट q है। चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से। पहली वाली इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपल सी है, इसको सिंपलीफाई करना है बस। तो ये बनेगा 6x² - 24x + 64 इज इक्वल टू 4x² + 3x - 21। तो ये बनेगा 2x² - 27x + 85 = 0 + 85 = 0। प्रोडक्ट 170 का है, x स्क्वायर का ऑप्शन 2 * 85 = 170, प्रोडक्ट तो 170 का चाहिए, सम चाहिए 27 का, तो 10 और 17 आ जाएगा, -10 - 17 sin इनवर्स प्लस प्लस 17, x स्क्वायर का ऑप्शन 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर रूट्स आ गए प्लस का 5 एंड प्लस का 8.5। तो कहता है कि पहले वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 के जो रूट्स है वो p and q है एंड p is greater than q। तो हमें पता है कि p की वैल्यू आ गई 8.5 एंड q की वैल्यू आ गई जी 5, p की वैल्यू 8.5 आ गई, q की वैल्यू 5 आ गई। यहां पर कर दो 3y² + 41y + 16 * p = 0, ये बन गई इक्वेशन आपकी। ठीक है, 136 3y² + 41y + 136 = 0 0 0 0। तो ये क्या होता है, ये 17 8 होता है, ये वैल्यू 3 है, तो 17 और 24 का सम आता है 41, तो +17 + 24 sin इनवर्स करोगे -17 - 24, और यहाँ पे वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो आपके रूट्स आ जाएंगे -17/3 एंड -8। और अब आगे बढ़ते हुए p q का पता लग गया, उसके बाद a b की बात करते हैं। इक्वेशन 2 के a and b रूट्स हैं, a और b में बड़ा कौन सा है? a और b में बड़ा है -17/3 बड़ा, और -8 छोटा है, नेगेटिव में जितना छोटा होगा उतनी बड़ी हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब ये आ गया आपके सामने, अगर देखा जाए तो 17/3 जो होता है वो 5 पॉइंट समथिंग होता है, बट 5 पॉइंट समथिंग जो होगा वो 8 -5 जो होगा -8 से बड़ा होगा, इसलिए एक वैल्यू में बड़ी होगी। अब ये तो आगे चलो वैल्यूज, उसके बाद अभी बाकी q की वैल्यू यहाँ पर कर दो, q की वैल्यू कितनी 5 + 4 9 13 9 7 तो ये 2z² - 2 * pz 2 * 8.5z - 13 टाइम्स ऑफ q + 4 13 टाइम्स ऑफ 9 यानी कि 117 2z² - 17z - 117 = 0। तो ये होता है 13 का 9 गुना और 2 गुना, पर अपने को डिफरेंस जो चाहिए ना, वो डिफरेंस चाहिए अपने को 17 का, तो 13 दूनी 26 26 और 9 का डिफरेंस होता है 17, सो -26 + 9 sin इनवर्स करोगे +26 - 9 दोनों से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू, एक वाली मिलेगी प्लस का 13, एक वैल्यू मिलेगी आपको प्लस का 13 और एक वैल्यू मिलेगी आपको माइनस का 4.5, प्लस का 13 माइनस का, अब ये वैल्यू सी और डी है, बड़े वाला सी है छोटे वाला डी है, ठीक है, तो सारी वैल्यू पता लग गई। हमें रिलेशन किसके बीच में बताना है, हमें रिलेशन बताना है इनमें से डी ए सी बी डी ए ऐसे बताना है। तो सबसे पहले पूछा आपसे क्या ए बड़ा है डी से, क्या ए बड़ा है डी से, चलिए जरा ए जो है वो डी से बड़ा है, तो जवाब है ये 5 पॉइंट समथिंग है, वो -4.5 -5 -4.5 -5 पॉइंट समथिंग -4 पॉइंट समथिंग -5 पॉइंट समथिंग तो छोटा होगा, ए छोटा होगा डी से, तो ये गलत है। बी बड़ा है सी से, बी -8 सी से बड़ा है, -8 सी से कैसे बड़ा होगा, नेगेटिव वैल्यू से छोटा होगा, डी बड़ा है ए से,
डी बड़ा है इससे, हाँ ये ठीक होगा, ये ठीक होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि डी बड़ा है ए से, डी की वैल्यू -4.5, ए की वैल्यू -5 समथिंग, तो -4.5 भी ग्रेटर देन -5 समथिंग, तो द करेक्ट आंसर विल बी डी बड़ा है ए से। तो कुछ भी नहीं करना, पहली क्वेश्चन सॉल्व करने की वैल्यू निकाली, पी की वैल्यू को इन दोनों को पुट करके दोनों को सॉल्व कर दिया, तो इधर से ए की वैल्यू आ रही है, इधर से डी की वैल्यू आ रही है, उस हिसाब से बैलेंस करना, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू निकल जाएगा। ये क्या है, देखो 360 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 19 आएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगा तो ए आएगा, तो a स्क्वायर माइनस 19a इज इक्वल टू 254 माइनस 324, ये आ गई वैल्यू। तो 324 में से 254 का घटाओगे तो आपको मिलेगा -70, तो a स्क्वायर माइनस 19a प्लस 70 इक्वल्स टू 0, तो 14 और 5 रूट आ रहे हैं प्लस 14 प्लस 5, 576 का रूट करोगे तो 24 b क्यू आएगा, 24 b क्यू को 24 b से डिवाइड करोगे तो b स्क्वायर मिल जाएगी वैल्यू, माइनस 16b इज इक्वल टू 12b माइनस 195, b स्क्वायर माइनस 28b प्लस 195 इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करोगे तब आप बड़े आराम से कर सकते हो कि 13 और 15 रूट आएंगे, क्योंकि अभी प्रेस कर लिया, अपना बाइक में जाऊंगा कि रूट कैसे आ रहे हैं वो तो हम कर चुके हैं। 195 को लिखा 196 माइनस 114 माइनस 1 14 प्लस 114 माइनस 1, ऐसे इसको लिखोगे 144 c स्क्वायर c की पावर 4 माइनस 128 c की पावर 4, तो c की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, 120 144 में से 128 जब जाएगा तो आपको मिलेगा 16 c की पावर 4, 16 का रूट करोगे तो 4 आएगा, c की पावर 4 का रूट करोगे तो 4c स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 8c प्लस 11c माइनस 25 में से 4 गया 21, तो ये बन जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 19c प्लस 21 इक्वल्स टू 0, 84 का प्रोडक्ट चाहिए और 19 का सम चाहिए, 12 और 7 माइनस 12 माइनस 7 एंगल स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7, 4 से डिवाइड कर दिया, सो यू विल गेट कि यहां पे वैल्यू आ रही है 3 और ये वैल्यू आ रही है 1.75, ठीक है, तो वैल्यू प्लस 3 प्लस 1.75, लास्ट में आ जाओगे तो बन जाएगा d स्क्वायर माइनस 30d इज इक्वल टू 12 96 माइनस 96 माइनस 10d, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 96, तो इधर रूट आ जाएंगे 12 और 8, इन सबके बड़े-बड़े रूट अगर आप उठा लोगे, यहां से उठा लिया आपने 14, यहां से उठा लिया आपने 13 14 13, इधर उठा लिया आपने 12, इधर उठा लिया आपने 3, इन सबका आपने एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 12 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 92 92 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो आपको दिखाई तो देगा होगा 91 एंड 91 3 बड़ा आ रहा है इनमें से यार, हां 14 5 ही आएगा, 14 5 ठीक है बिल्कुल, इधर से 13 15 आएगा, इधर से 15 लेना, 13 लिया, बड़े वाले रूट से ना, 15 ले इधर से 15 ले इधर से, तो 15 लिया हमने इधर से और 14 लिया इधर से, 3 लिया इधर से, 12 लिया इधर से, तो 12 15 और 3 का एलसीएम आ गया 60, 12 15 3 का एलसीएम तो आ गया 60, 60 और 14 का एलसीएम निकालना हमने, तो इन दोनों की रेशियो निकाली मैंने 30 और 7 की रेशियो आई क्रॉस मल्टीप्लाई किया 700 420 एलसीएम, ये आंसर आएगा। अब कई सारे बच्चे जो नए बच्चे हैं उनको एलसीएम लेने में दिक्कत आई होगी, क्योंकि उनको एलसीएम के बारे में पता नहीं है कि एलसीएम है क्या, कोई बात नहीं, नंबर से तो बेसिक से पढ़ेंगे, सबको समझ में आ जाएगा एलसीएम क्या है, बट अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि हमने जो एलसीएम निकाला है वो निकाला कैसे, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सिंपल भाषा में इन सभी नंबर्स की जो ये नंबर्स है ना, बड़े-बड़े रूट्स कौन से हैं 14 15 3 12, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सब के टेबल पे आता है, इन सब के टेबल पे आता है, ऐसा कौन सा नंबर है, पहले मैंने देखा एक ऐसा नंबर जो 15 और 12 दोनों के टेबल पे आता है वो होता है 60, और जो 60 होता है वो 3 के टेबल पे आता है, तो इन तीनों का एलसीएम तो आ गया 60, बट 60 जो होता है 14 के टेबल पे नहीं आता, तो मुझे 14 और 60 का एलसीएम निकालना है ना, तो उसका तरीका क्या होता है, तरीका होता है कि आप इन दोनों की रेशियो निकालो, सबसे पहले आप इन दोनों की रेशियो निकालिए, आपको रेशियो 7:30 की, फिर चाहे आप इसको इससे गुणा कर दो तभी 420 मिलेगा, चाहे आप इसको इससे गुणा कर दो तभी 420 मिलेगा, तो आउटपुट विल बी 420, दिस विल बी द एलसीएम, दिस विल बी द एलसीएम, क्लियर बॉस, सबको बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, बोल बोल मेरे भाई, है बात क्लियर, ओए ओए ओए, चलो चलो बढ़ेगा यहाँ पे कि भैया कब कब ऐसा होता है, कब कब ऐसा पॉसिबल है कि a की पावर b जो होता है वो बना जाता है, क्या क्या केसेस है, कब कब हो सकते हैं, ऐसा कब पॉसिबल है, सबसे पहला केस 1, ऐसा तब पॉसिबल है जब b की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि जब b की वैल्यू 0 होती है, जब b की वैल्यू 0 होती है तब a की पावर 0 बनाएगा, a की कोई मर्जी वैल्यू हो, a की वैल्यू कोई मर्जी हो, उस केस में आप कह सकते हो कि भैया a की कोई मर्जी वैल्यू हो, b की मतलब a की पावर जो होगा वहां पे आ जाएगा, आप कह सकते हैं कि a की पावर b, a की पावर 0 1, उसके अंदर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 के बराबर आप नहीं ले सकते, a 0 के बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि 0 की पावर 0 होता है नॉन डिवाइड होता है, तो b 0 का एक केस बना जब b 0 आ जाता है, केस 2 की बात करते हैं, अच्छा एक बार बता देता हूं, a की कोई मर्जी वैल्यू है 700 700 की पावर 0 होता है, 25 की पावर 0 होता है, 9 की पावर 0 होता है, 25 की पावर 0 होता है, जो भी हो, अगर b की वैल्यू 0 है ना तो वो बना जाता है, तो b की वैल्यू 0 है तो ये आउटपुट बनाएगा, ठीक है, केस 2 क्या होता है, केस 2 ये है कि a की वैल्यू ही बना जाए, तो 1 की कोई मर्जी पावर कर लो, 1 की कोई मर्जी पावर कर लो, आप 1 की कोई भी पावर कर लो, आपको 1 की वैल्यू मिलेगा, 1 की पावर 2 कर लो, 1 की पावर 3 कर लो, 1 की पावर 3049 कर लो, 1 की पावर 10241 कर लो, 1 की पावर 8 कर लो, कुछ मर्जी कर लो, कुछ मर्जी कर लो, आएगा तो वही ना, तो ये दूसरा केस है, ये भी समझ में आ गया, ये दो केसेस सब बच्चे बता देते हैं, ये दो केसेस सब बच्चे देख लेते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई केस है इसके अंदर, क्या इसके अलावा भी कोई केस है जो कोई बच्चे नहीं देख पाते, सोचो सोचो सोचो, ये b 0 एंड a 1 तो ठीक है, और b 0 भी ठीक है, a 1 भी ठीक है, पर एक चीज हो सकती है इसके अंदर, सो a 1 आ जाए, b 1 वो तो इसके अंदर कवर हो गया, a 1 तो b 1 है, वो तो इसमें कवर हो गया, इसमें कवर हो गई चीज, a 1 भी कवर हो गया, b 1 फॉर एवरी केस हो गया, नहीं तो फॉर एवरी केस, तो फॉर एवरी केस हो गया, क्या मैं ऐसे नहीं ले सकता a की वैल्यू -1 आ जाए और b एक इवन नंबर आ जाए, a की वैल्यू -1 आ जाए, b एक इवन नंबर आ जाए, अभी तो चलेगा, तो मैंने कहा था, और एक बात है, चलो आगे बताता हूँ, वो बात भी बताता हूँ, नहीं सिर्फ एक लॉगरिथम सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, अगर a की वैल्यू -1 आ जाए बच्चों और b की कोई भी इवन पावर आ जाए, जैसे कि ये जैसे कि ये जैसे कि ये जैसे कि ये, तो आउटपुट आपका 1 ही आएगा, उधर भी आपका आउटपुट 1 ही तो आएगा, बोल रहा था पर ये वाला केस में नहीं सकता, रीजन क्या है, क्योंकि इससे इंटीग्रल रूट्स नहीं आएंगे, जब आप a को यानी x2 35 को इक्वेट करोगे -1 से, तो यू विल गेट x2 की वैल्यू एज 34, तो x की वैल्यू यहां पे आएगी रूट में प्लस -34, जो कि इंटीग्रल रूट्स नहीं है, तो ये वाला केस में नॉन इंटीग्रल रूट्स आएंगे, तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ये तो बात ही नहीं, जो बच्चा कह रहा है बहुत स्टक हुआ यार, एक बार भी स्टक नहीं हुआ, परफेक्टली मैंने एनालिटिक्स खोल दिया, एक बार भी स्टक नहीं हुआ, स्टक होता मुझे भी पता लग जाता, ठीक है, तो आप सारे के सारे बच्चे सबसे पहले तो जिसको डिस्कस करा वो रिफ्रेश कर लो अपना, क्योंकि मेरे आंसर बिल्कुल स्टक नहीं है, ठीक है, अब बात है इस क्वेश्चन की, तो मैं बॉडी डिटेल बताऊं, डिटेल जो बच्चे कह रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा, तो एक चीज और मैं कर देता हूं, उससे भी इंटरेस्ट नहीं होगा बीच में, हमें चाहिए कि हम इस वैल्यू की कुछ पावर ले लें और हमें 1 मिल जाए, ऐसा कब पॉसिबल है, इस वैल्यू को मैंने a मान लिया और जो पावर में उसको मैंने b मान लिया, तो मैं पहले चेक कर रहा हूं, मैंने अज्यूम कर लिया, a को अज्यूम कर लिया x2 35 और b को अज्यूम कर लिया मैंने x2 x - 30, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने अज्यूम कर लिया वैल्यूज, ठीक है, assumption करी मैंने, अब अज्यूम कर लिया, अब इसमें कब अब a की पावर b 1 कब होता है, इसके लिए बेसिक मैथमेटिकल रूल्स आपको पता होने चाहिए, पहली चीज whenever b = 0, जब भी b = 0 होगा तब आपकी जो वैल्यू इस बात को सेटिस्फाई करेगी, a की पिक एनी वैल्यू फॉर a, अब लिख देखो 7 की पावर 0 लिया आपने, a की वैल्यू कुछ भी रख दी 7 रख दी, b की वैल्यू 0 रख दी, या फिर आपने ये वैल्यू ले ली a की,
या फिर आपने ये वाली वैल्यू की, या फिर आपने ये वाली वैल्यू की, पावर आपने 0 कर दी, किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 हो जाती है तो वो आउटपुट आता है। तो केस 1 तो ये होगा जब b = 0 होगा। जब b = 0 होगा मतलब क्या कहना चाहिए, ये वैल्यू = 0 होगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 will be equal to 0, मतलब इधर से x की क्या वैल्यू आ जाएंगी, प्लस 6 माइनस 5 sin इनवर्स माइनस 6 प्लस 5, ये वैल्यू आ जाएंगे। दूसरा केस क्या आता है, जब a की वैल्यू ही बनो, a की वैल्यू ही बनो एंड पिक एनी वैल्यू फॉर b, b की कोई वैल्यू कर लो, b की कोई वैल्यू तो फर्क नहीं पड़ता, अगर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है तो ऊपर कुछ नहीं करो, ऊपर कुछ नहीं करो, क्या फर्क पड़ेगा, 1 की कोई भी पावर करोगे तो 1 मिलेगा, मिलने को नहीं वाला, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी ठीक है, मतलब a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 35, x स्क्वायर माइनस 35 की वैल्यू जो है 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6, मतलब x की वैल्यू आ गई प्लस 6 और x की वैल्यू आ गई माइनस 6। चौथा तीसरा केस जो हमने देखा था वो हमने एलिमिनेट कर दिया, वो क्या केस था, वो केस था कि a की वैल्यू आ जाए -1, ठीक है, एंड b की वैल्यू आ जाए कोई भी इवन नंबर, तो सबसे पहले a की वैल्यू -1 रखी, इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे, a की वैल्यू ये, इसको मैं -1 रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 34, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 34, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि भैया ओ यहाँ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गया, नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गया, इंटीग्रल है ही नहीं है, तो इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। अब मैं इसके अलावा तो फिर केस बनता ही नहीं, जब a की पावर b करने पे बनाता हूं तो मेरे ये केस बन गए, एक तो -6 + 5, एक +6 -6, हमें पूछ रहा है वो कितने डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं, तो जवाब है -6 इधर भी आ रही है, -6 इधर भी आ रही है, तो मैं इसको एक ही बार गिनूंगा, तो मेरे डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू आई है -6 +6 एंड +5, तीन ही इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, एंड आंसर इज 3 डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज, 3 डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है।